स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन म्यूजिकल और वार से लबरेज कल्ट क्लासिकल फिल्म हकीकत से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो कंप्लीट देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक की भी बौछार कर दें। 20 अप्रैल 1964 को रिलीज हकीकत फिल्म में लीड रोल में बलराज साहनी, धर्मेंद्र, संजय खान, विजय आनंद, प्रिया राजवंश, सुधीर, जयंत, शेख मुख्तार और इंद्राणी मुखर्जी दिखाई दी थी। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे चेतन आनंद। नहीं है, हुक्म के बगैर गोली नहीं चलेगी, समझ गए? म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन और लिरिक्स राइटर कैफी आजमी के लिखे कुल 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपिंदर सिंह ने। सॉन्ग थे दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं आई अब की तार दीवान। मेरे दिल से ओ मेरे साजना, कि मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, कर चले हम पिता जान पर साथियों। फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट था और अब तुम्हारे वाले वतन साथियों सॉन्ग सबसे ज़्यादा बार सुना जाने वाला सॉन्ग था। 3 घंटे 4 मिनट की हकीकत फिल्म को 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 60 लाख रुपए रखा गया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर फिल्म 1.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर हिट रही थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 52,000 रुपये और हफ्ते भर में 7 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 1 करोड़ 90 लाख रुपए का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों यह तो बात रही हकीकत फिल्म की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग रियल फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, हकीकत फिल्म सन 1962 में हुई इंडो चाइना वार पर बेस्ड थी, जिसमें लद्दाख में 120 हिंदुस्तानी फौज की एक छोटी सी प्लाटून के मेजर शैतान सिंह, अहिर कंपनी और 13 कमाऊ बूथ बैटल ग्राउंड में 1300 लिबरेशन आर्मी के सामने आखिरी दम तक लड़ते रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि 120 में से 114 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए। और हकीकत फिल्म न केवल वार को रिप्रेजेंट करती है बल्कि यह आम फौजी पर वार के हुए इम्पैक्ट को भी दिखाती है। हमारा फर्ज ये है कि हमारा एक एक जवान 20-20 को मारे और अपनी जान की हिफाजत करे, ताकि मौका मिलने पर 20-20 को और मारे। चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म को जवाहरलाल नेहरू और लद्दाख में शहीद हुए फौजी भाइयों को डेडिकेट किया था। जवाहरलाल नेहरू की डेथ फिल्म की रिलीज से 1 महीना पहले ही हो गई थी। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म से प्रिया राजवंश ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था और वे फिल्मों में आने से पहले लंदन में रहती थी, लेकिन उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का बहुत मन था। इसीलिए उन्होंने चेतन आनंद, राज कपूर और बाकी के कुछ बड़े फिल्म मेकर को लेटर भी लिखा था, लेकिन चेतन आनंद के अलावा किसी भी फिल्म मेकर ने उन्हें रिप्लाई नहीं दिया। और जब चेतन आनंद फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे तभी उन्होंने प्रिया को हिंदुस्तान आने के लिए लेटर लिख दिया। और इसके बाद की अगर कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद की लगभग हर फिल्म में काम किया। फैक्ट नंबर 3, चेतन आनंद को इसके बाद नवकेतन प्रोडक्शन की गाइड फिल्म का भी डायरेक्शन करना था, लेकिन उन्होंने अपने हिमालय प्रोडक्शन के अंडर हकीकत फिल्म की शूटिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिटेड टाइम के लिए लद्दाख में शूटिंग करने की परमिशन मिली, तो उन्हें गाइड फिल्म से पीछे हटना पड़ा। और तब उनके छोटे भाई गोल्डी यानी विजानंद ने ही गाइड फिल्म का डायरेक्शन किया। हालांकि हकीकत फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर भी विजानंद ही थे। फैक्ट नंबर 4, जब गाइड फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उसे चेतन आनंद ही डायरेक्ट कर रहे थे और तब वे चाहते थे कि प्रिया राजवंश इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में एज ए लीड हीरोइन काम करे। लेकिन बाद में चेतन को महसूस हुआ कि हीरोइन का एक डांसर होना जरूरी है और प्रिया राजवंश डांस के मामले में कमजोर थी, तो इसी वजह से उन्होंने गाइड फिल्म में प्रिया को कास्ट नहीं किया और केवल हकीकत फिल्म में ही कास्ट किया। फैक्ट नंबर 5, संजय खान की यह डेब्यू फिल्म थी और चेतन आनंद के साथ यह उनकी एकमात्र फिल्म भी बनकर रह गई। चेतन आनंद उस टाइम संजय खान के अलावा कई न्यू कमर हीरो और हीरोइन के साथ काम कर रहे थे, जिनमें राजेश खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी और प्रिया राजवंश थी। और इनमें से इंद्राणी मुखर्जी को छोड़कर सभी ने चेतन आनंद की फिल्मों से ही डेब्यू किया। फैक्ट नंबर 6,
चेतन आनंद ने पहली बार इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन और लिरिक्स राइटर कैफी आजमी के साथ काम किया था और फिर बाद में हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम और शाही बहादुर में भी काम किया। शाही बहादुर मदन मोहन की लास्ट फिल्म थी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग अब तुम्हारे वाले वतन साथियों टाइटल से सन 2004 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें धर्मेंद्र के ही बेटे बॉबी देओल, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन दिखाई दिए थे और फिल्म का डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था। फैक्ट नंबर 8, हकीकत फिल्म बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म थी जिसे वाइडली हिंदुस्तान की ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में सबसे बड़ी वार बेस्ड फिल्मों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, धर्मेंद्र और चेतन आनंद की यह साथ में एकमात्र फिल्म बनकर रह गई क्योंकि इसके बाद चेतन आनंद ने जितनी भी फिल्में बनाई मोस्टली में उनके भाई देवानंद और राजेश खन्ना ही दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 10, हकीकत फिल्म ने सन 1965 में दूसरी सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था और सन 2012 में इसका कलर्ड प्रिंट भी रिलीज कर दिया था। इसके अलावा 12 अगस्त सन 2016 को इंडिपेंडेंस डे फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 11, बलराज साहनी के साथ धर्मेंद्र की यह चौथी फिल्म थी। इससे पहले दोनों धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, शादी और अनपढ़ में दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 12, फिल्म का सन 2016 में जी टीवी और जी क्लासिक पर प्रीमियर रखा गया था। फैक्ट नंबर 13, कुछ खबरें ऐसी भी सुनी गई थी कि फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने जब हकीकत फिल्म देखी तो चेतन आनंद से कहा कि उन्हें फिल्म में कोई न तो स्ट्रॉन्ग विजुअल, न अच्छा म्यूजिक और न ही स्टोरी पसंद आई। लेकिन चेतन आनंद ने सत्यजीत रे को जवाब देते हुए कहा कि हकीकत एक स्टोरी नहीं बल्कि एक मोज़ेक है। उड़ा ही दूंगा। हमारी तरफ से पहले गोली नहीं चलेगी, समझे? फैक्ट नंबर 14, सन 2002 में चेतन आनंद के छोटे भाई विजय आनंद ने हकीकत फिल्म पर बात करते हुए कहा कि इसी फिल्म ने दुख की घड़ी में हिंदुस्तानी सेना का महिमा मंडल किया और यह हमारे शहीद फौजी भाइयों के लिए एक श्रद्धांजलि है। किसी को भी इस तरह की फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए और इसके बाद रिलीज सभी वार फिल्में भी हकीकत फिल्म से ही काफी कुछ इंस्पायर्ड रही हैं। वेरी गुड सर। हमारी चौकियों के आसपास चीनी चौकियां हमारी जमीन पर, उनको हटाने के लिए दिल्ली और पीकिंग में बातें हो रही हैं। फैक्ट नंबर 15, चेतन आनंद सन 1962 में क्रिसमस के बाद जब कोई और फिल्म बनाने वाले थे तो उन्हें 25,000 रुपये की जरूरत थी, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में 25 रुपये भी नहीं थे और फाइनेंसर भी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं थे और हर जगह हाथ पैर मारने के बाद उन्हें नाउम्मीद ही हाथ लगी। तब उनकी वाइफ उमा की एक सहेली थी जो अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, तो उन्होंने चेतन को अपने मामा और उस टाइम पंजाब के सीएम रहे प्रताप सिंह कैरो के पास भेज दिया। और जब दोनों की मुलाकात हुई तो प्रताप सिंह कैरो ने चेतन से कहा कि सन 62 की लड़ाई में पंजाब के कई जवान शहीद हो गए हैं और तुम शहीदों पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो चेतन ने जवाब देते हुए कहा कि शहीदों पर बनी फिल्म को कौन देखेगा। तो प्रताप सिंह कैरो ने कहा कि अगर आप शहीदों पर फिल्म बनाओगे तो पूरा पंजाब आपके साथ है और बताओ फिल्म का बजट क्या होगा। और इसके बाद अगले ही दिन चेतन आनंद ने जब प्रताप सिंह कैरो को स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई और जब बजट पूछा तो चेतन आनंद ने उन्हें मोटे तौर पर 10 लाख रुपए ही बताया और प्रताप सिंह कैरो ने तभी वित्त सचिव को आदेश देकर 10 लाख रुपए का चेक चेतन आनंद के हाथों में रख दिया। यह तारीख थी 1 जनवरी सन 1963 की और चेतन आनंद ने भी इसे नए साल का सबसे बेस्ट गिफ्ट मान लिया। हालांकि 10 लाख रुपए उन्हें फिल्म के बजट में काफ़ी कम पड़ने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ फाइनेंसर से उन्हें काफ़ी हेल्प मिल गई जिससे फिल्म टाइम पर कंप्लीट हो गई। हिंदी भाई भाई। बहुत खूब। फैक्ट नंबर 16, फिल्म के सभी सॉन्ग में से अब तुम्हारे वाले वतन साथियों सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग था और आज भी यह फौजी भाइयों के सबसे फेवरेट सॉन्ग में से भी एक है। हालांकि इस सॉन्ग की स्टोरी भी बेहद रोचक है क्योंकि कैफी आजमी ने जब यह सॉन्ग चेतन आनंद को सुनाया तो कहा कि इसे फिल्म के बिल्कुल एंड में रखना। तब चेतन आनंद ने कैफी आजमी से कहा कि फिल्म के एंड में तो सब उठकर थिएटर से बाहर चलने को तैयार रहते हैं, तो इस सॉन्ग को कौन सुनेगा। हालांकि कैफी आजमी की बात को चेतन आनंद पूरी तरह से नकार नहीं सके और उनकी बात मानकर सॉन्ग को एंड में ही रखा। और जब वाकई फिल्म के एंड में यह सॉन्ग थिएटर में गूंजा तो सभी की आंखों से आंसू निकल आए और तब फिल्म की पूरी यूनिट में से किसी ने यह नहीं सोचा था कि कैफी आजमी का यह फैसला चमत्कार करेगा, क्योंकि यह सॉन्ग फिल्म की असली जान था और इससे पहले शायद ही किसी फिल्म के एंड में कोई सॉन्ग बजा हो। मैसेज आया है कि जब तक चीनी फायर न करे तब तक गोली ना चलाओ। फैक्ट नंबर 17, फिल्म की शूटिंग 19 रील में कंप्लीट हुई थी जो 4,900 मीटर लंबी लेंथ की हो गई थी। फैक्ट नंबर 18,
जुलाई 2020 में फिल्म फेयर ने हकीकत फिल्म को बॉलीवुड की टॉप वार फिल्मों में शामिल किया था। फैक्ट नंबर 19, फिल्म में कई ऐसे सीन थे जिन्हें देखकर मोस्टली ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए थे। बड़ा प्यारा बच्चा है, अब तो बड़ा हो गया होगा। फोटो पुराना है, छोटा भाई भी फौज में भर्ती हो चुका है। फैक्ट नंबर 20, हकीकत टाइटल से इसके बाद सन 1985 में जितेंद्र और राज बब्बर स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी और इसके बाद तीसरी सन 1995 में रिलीज हुई थी जिसमें अजय देवगन लीड रोल में थे। दोस्तों, यह तो बात रही हकीकत फिल्म से जुड़े डेरो रियल फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की मोस्टली शूटिंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में की गई थी और साथ ही लद्दाख में शूट होने वाली हकीकत पहली फिल्म भी थी। दोस्तों, यह तो बात रही हकीकत फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, और अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1964 में कुल 98 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म संगम टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी आई मिलन की बेला, 3 पर दोस्ती, 4 पर जिद्दी, 5 पर राजकुमार, 6 पर कश्मीर की कली, और जबकि बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर हकीकत 7वें नंबर पर थी। दोस्तों, अब अगर हकीकत फिल्म को 12वें फिल्म फेयर इवेंट में मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो फिल्म को कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन सन 66 में 13वें फिल्म फेयर इवेंट में हकीकत फिल्म केवल एक ही अवार्ड जीत सकी, जो MS सत्यू को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की कैटेगरी में मिला था, और इसके अलावा 2 नॉमिनेशन भी मिले थे जो बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में चेतन आनंद को मिला था। हेलो, 25 गज। नो फायरिंग, नो फायरिंग। फाइनली दोस्तों, हकीकत फिल्म की गिनती भी धर्मेंद्र की 60 के दशक की बेस्ट फिल्मों में होती है और इसमें वे आर्मी यूनिफॉर्म में काफ़ी स्मार्ट लगे थे। फिल्म का सब्जेक्ट वार बेस्ड था और ऐसी फिल्मों की शूटिंग करना उस टाइम खर्चे का होता था और उससे भी कठिन था लद्दाख एरिया में शूटिंग करना, लेकिन चेतन आनंद ने सभी के सपोर्ट से फिल्म को कंप्लीट किया। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर को बेशक कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। और दोस्तों, अगर आप धर्मेंद्र के या फिर फिल्म के किसी और हीरो के डाई हार्ड फैन हैं और उनकी कुछ और मनपसंद फिल्मों के नॉन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म का नाम जरूर मेंशन करें। आने वाले कुछ टाइम में ही सही, लेकिन हम आपकी मनपसंद फिल्म पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और हम आगे भी इसी तरह आपके लिए कमाल की वीडियोज़ लाते रहेंगे।